एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान लिन का इंतजार कर रही होती है। जीक्यू उसके अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ पर लिंग भी आ जाता है और जियान उसके पास भागकर वहाँ पर चली जाती है। उसे अपने पूरे दिन की परेशानियां सुनाने लगती है। उसके बाद जब लिन खाने से मना करता है तो जियान वहाँ पर उदास हो जाती है। तो लिन उसे उदास नहीं देख सकता था, इसलिए वह खाने के लिए मान जाता है। और जियान के पापा अस्पताल में रोज खाना लेकर जाया करते थे, क्योंकि जियान की वजह से उनकी बेटी को चोट लग गई थी। तो इतना तो उनका फर्ज बनता ही है। इन दोनों को ऐसा पसंद नहीं था। कई बार उन्हें मना करने के बावजूद भी उन्हें रोक नहीं पाए। लिन की मोम उन्हें पैसे देने लगती है, पर वे मना करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनके बचपन से ध्यान रखा है, तो मैं अब भी उनका ध्यान रखूंगा। उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। अब ग्रैनी लिन की मोम से कहती है कि देखा तुमने, इसने तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मान लिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जब तुम डिवोर्स के बाद अपने बेटे को छोड़ दोगी तो तुम बाद में रिग्रेट करोगी। नेक्स्ट डे लिन की मोम लिटिल ऑरेंज को लेकर वापस सिंगापुर जा रही होती है। जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जियान, जीक्यू और लिन, वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और तीनों साथ में एंजॉय भी करते हैं। अब इनके स्कूल की वैकेशन चल रही होती है। अभी जियान के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि आपने वुड क्रैपिंग कंपटीशन में प्राइज जीता है। लेकिन वहाँ पर जियान को लगता है कोई उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह कॉल कट कर देती है। लेकिन जब दोबारा कॉल आता है तो लिन कॉल रिसीव करता है और लिन ने उसमें जियान का नाम दिया होता है और वो इस कंपटीशन में जीत गई होती है। तो जियान वहाँ पर जीतने की खुशी में बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो अपने नूडल रेस्टोरेंट के बाहर 20% ऑफ का पोस्टर भी लगाती है। उसके बाद न्यू ईयर का टाइम होता है और सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उन सभी को किसी न किसी का न्यू ईयर विश का कॉल आता है। उसके बाद जियान, जीकी और लिन तीनों साथ में टीवी देख रहे होते हैं और वो वहाँ पर शो देखकर काफी ज्यादा हंसते हैं। नेक्स्ट डे जियान की क्लास में एक न्यू लड़की आती है जिसका नाम तैनकेन होता है। क्लास खत्म होने के बाद टैंग अपना ट्रांसपोर्ट कार्ड क्लास में भूल जाती है और ये मिंग्यू नोटिस कर लेती है। फिर वो अपने साथ जान को लेकर उसे ये वापस देने जाती है। तो बाहर आकर टैंग का लुक काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और उसका ये लुक देखकर वे दोनों शॉक हो जाते हैं। उसे बिना कुछ कहे उसका कार्ड वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब वो जीकी और लिन को तांग की एक्टिंग के बारे में बताते हैं, उसे करके भी दिखाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग नूडल्स खाते हैं। जब जियान और उसके दोनों भाई शेयरिंग करते हैं तो मिंग्यू को लगता है काश उसका भी कोई भाई होता। फिर जियान जीक्यू को उसका भाई बनाने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर मिंग्यू मना कर देती है क्योंकि वो तो उसको लाइक करती थी और ये बात लिन थोड़ी थोड़ी जानने लग गया था। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान तैंग को चिढ़ा रही होती है, लेकिन मिंग्यू उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जीक्यू की लाइफ में भी परेशानी आ जाती है। उसके डैड उससे मिलने स्कूल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे डिवोर्स दे दिया है क्योंकि मैं पुअर था। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पोस्टर फादर बस एक रेस्टोरेंट चलाते थे, इसलिए वो तुम्हें अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो उसे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जीकी उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल से घर जाते टाइम जीक्यू काफी ज्यादा सैड होता है और अपने डैड वाली बात किसी को भी नहीं बताता। घर पर जीक्यू की आंटी आई होती है। वो उनसे अपने डैड के बारे में पूछता है। वो आंटी उसे बताती है कि अब तुम्हारे डैड का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस है और तुम्हारी मोम के डिवोर्स के बाद उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन उनका कोई भी चाइल्ड नहीं हुआ है। नाइट में जियान, जीकी और लिन साथ में सो रहे होते हैं। जियान कहती है कि जीक्यू अभी भी किसी बात से परेशान है, लेकिन वो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। जीक्यू उस वक्त भी उन्हें सच नहीं बताता और सिर्फ इतना ही कहता है कि शायद अब मेरी लाइफ काफी ज्यादा हैप्पी है और मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं कोई दूसरा आकर उसे बर्बाद ना कर दे। उसके बाद वो जियान के समझाने पर वो समझ जाता है और फिर वो वहाँ पर सो जाता है। अब सोते टाइम जीक्यू को जियान और लिन की बातें याद आती है, कैसे जियान उसका कितना ध्यान रखती है और वो तीनों साथ में काफी ज्यादा खुश है। फिर स्कूल में सभी अपना रैंक चेक कर रहे होते हैं और इस बार मिंग्यू का रैंक 3rd आया होता है और वो अपनी मोम से काफी ज्यादा डर रही होती है। और इधर जियान का रैंक नीचे से 3rd आया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि पहले से उसका एक रैंक ऊपर होता है। लेकिन फिर भी उसे टीचर से डांट पड़ती है। अब क्लास में सबसे लास्ट रैंक टैंग का आया होता है, लेकिन उसकी मोम को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो अपनी बेटी को एक एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। इधर मिंग्यू की मोम, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, वो सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी और जो मिंग्यू को पसंद आता था वो उसकी मोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और जो उसकी मोम को पसंद था वो मिंग्यू को पसंद नहीं था। और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।